देखिए, जिस तरह से राज्यसभा में गृह मंत्री जी द्वारा बयान दिया गया था, वो आपत्तिजनक था। और समाजवादी पार्टी समझती है कि अगर गलती स्वीकार कर ली जाए तो ये विवाद इतना बड़ा बढ़ता नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, पूरी सरकार, पूरी भाजपा केवल उस बयान के बचाव में उतर आई। पूरे देश में बाबा साहब के मानने वाले लोग, विपक्ष और जनता में रोष है, गुस्सा है। और जहां तक बसपा के प्रदर्शन का सवाल है तो बसपा जो पहले भारतीय जनता पार्टी के हर बयान के साथ खड़ी नजर आ रही थी, इस बयान के साथ भी खड़ी नजर आई। और जब देखा कि पूरे देश में गुस्सा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बसपा का जो प्रदर्शन केवल दिखावा मात्र है, क्योंकि बसपा को लोग अस्वीकार कर चुके हैं, जनता में उनकी स्वीकारता नहीं रह गई है। समाजवादी पार्टी समझती कि बाबा साहब के मानने वाले लोग वो सच जानते हैं। वही जो है माफी मांगी किसका कहना है? कांग्रेस, रविशंकर प्रसाद कांग्रेस को लेकर। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो केवल एक बयान के बचाव में बहुत सारी बातें कह रही है। वो उस बयान के लिए खेद प्रकट नहीं कर रही। उस बयान के लिए अगर माफी मांग ली जाती, उसके लिए खेद प्रकट कर दिया जाता तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। लेकिन चूंकि बाबा साहब के अपमान के बाद उसको स्वीकार नहीं किया गया, इस बात पे माफी नहीं मांगी गई, पूरे देश में गुस्सा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो सलाह दे रहे हैं कि किसको माफी मांगनी चाहिए, किसको माफी नहीं मांगनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी समझती है कि बाबा साहब के मानने वाले हिंदुस्तान के नागरिक, जिनको बाबा साहब के संविधान में विश्वास है, वो भारतीय जनता पार्टी का आचरण देख रहे हैं। वही बरेली नोटिस भेजा है, किस तरह से? देखिए, माननीय न्यायालय का मामला है। बहुत से लोगों ने बहुत से नारे उस समय दिए थे, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग केवल सेलेक्टिव अप्रोच के साथ कुछ लोगों को टारगेट कर देते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, तो सवाल ये है कि बाबा साहब का संविधान है देश में, और केवल संविधान की जय जयकार होनी चाहिए संसद में। लेकिन जिस तरह से संसद में जय फिलिस्तीन के अलावा और भी बहुत से नारे लगे थे। अगर नोटिस भेजनी है तो सबको भेजनी चाहिए, क्योंकि संसद में दिए गए किसी बयान के लिए बाहर से कहीं नोटिस का प्रावधान नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भी हुआ था वो गलत हुआ था, वो आज उचित नहीं था। वही समाजवादी पार्टी के फर्जी मुठभेड़ करते हैं, कानून के मुताबिक काम नहीं करते हैं, तो इसको और क्या नाम दिया है? वही तो सरकार की तरफ से कहना है कि सबसे ज्यादा दंगे और घटनाएं समाजवादी पार्टी में। देखिए, दंगे कहां हो रहे हैं, हिंसा कहां हो रही, किसकी सरकार में हो रही है, और कौन डरा रहा है? आखिर बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में पत्रकारों पे मुकदमे लेके उनको जेल भेजा गया। अगर वो सच दिखा दे, अगर कैमरा सच दिखा दे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। नौजवान अगर अपने हक के लिए सड़क पे उतर आए तो उन पे कार्रवाई हो जाती है। अग्निवीर के योजना को लेके जिन नौजवानों ने आंदोलन किए थे, उनको रिकवरी की नोटिस मिल जाती है। उस देश की सरकार वो टैक्स के नाम पे लोगों को डरा रही है। एक एक टैक्स वसूला जा रहा है, पुरानी गाड़ियों पे टैक्स वसूला जा रहा है। अगर किसान अपने हक के लिए उतर रहा है तो उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। चुनाव होते हैं, वोटर्स वोट डालने ना निकले, उसके लिए लाठी डंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। तो भय का माहौल आखिर कौन पैदा कर रहा है? कौन विपक्षी नेताओं को जेल में डालने का डर दिखा रहा है? कौन उनको फर्जी मुकदमों में डाल रहा है? तो सवाल यह है कि जो भय पैदा कर रहा है, उसी बात को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आज किसानों को, नौजवानों को, देश की जनता में भारतीय जनता पार्टी वो भय पैदा करना चाहती है, वो भय से ही शासन चलाना चाहती। लखनऊ में चिन्ह पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, किस तरह से देखते हैं जो इनकाउंटर लगातार? देखिए, सवाल ये है कि लगातार उत्तर प्रदेश में लूट की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपहरण हो रहे हैं, फिरौती ली जा रही है, अपहरण उसके बाद उनको छोड़ा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। बलात्कार के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पे आरोप लग रहे हैं।
तो सवाल ये, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का ढिंढोरा जो भारतीय जनता पार्टी पीटती है, वो कानून व्यवस्था कहीं नजर नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में केवल अपराध बढ़े हैं, अपराधियों का बोलबाला रहा है। कहीं न कहीं बहुत से अपराध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संरक्षण प्राप्त लोग थे। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर नहीं है। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम नहीं हो सकता।